पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक कर नौसेना प्रमुख के साथ की थी मीटिंग। पीओके में लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर आई सामने। केंद्रीय जांच एजेंसियों को कैंप की सैटेलाइट इमेज मिली। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप के पास मिलिट्री बिल्डिंग भी मौजूद। सैटेलाइट इमेज हथियारों की प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा ग्राउंड भी दिखा। पाकिस्तान आर्मी के पास हथियारों की कमी। पाक के पास केवल 4 दिन की जंग लायक है गोला बारूद। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टॉक की कमी। पाकिस्तानी कोर कमांडर्स की बैठक पे चर्चा। भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान में बचाव का भारन फारन में अब्दाली मिसाइल का परीक्षण। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिदड़ बम की न्यूक्लियर क्षमता का किया जिक्र। न्यूक्लियर बम को डिफेंसिव वेपन बताया। पाकि सैन्य क्षमता पर ख्वाजा आसिफ बोले कि इंडिया को शिकस्त देने के लिए हमारी सैन्य क्षमता काफी है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें कर रहे थे लीक। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। लगातार 10वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। एलओसी से सटे कुपवाड़ा पुंछ नौशेरा अखनूर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम। कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स का संचालन किया। गुजरात के पोरबंदर के पास हो रहा है नौसेना का अभ्यास। 7 मई तक चलने वाला है एक्सरसाइज। डीआरडीओ के एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की है। लंबे समय तक स्थिर रहकर रियल टाइम डेटा भेजेगा एयरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को दी मंजूरी। 85 V-स्क्वाड मिसाइल खरीदने का लिया फैसला। UR-48 लॉन्चर भी खरीदेगा सेना। 48 नाइट विजन साइट्स की भी डील हुई। 85 V-शेराइड मिसाइल बिना धमाके के अपने टारगेट को भेजने में सक्षम। छिपे आतंकियों को मारने के लिए किया गया इस्तेमाल। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त की जा चुकी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरीज की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगाई। हवाई और जमीनी रास्तों से भी आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत आतंकवाद के मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा। पाकिस्तान को IMF से 10.9 हजार करोड़ का मिलना है लोन। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली मुलाकात। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ चुका है। आरिफ मोहम्मद खान बोले कि बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया। कहा आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर ओवैसी का तंज। कहा जितनी भी मिसाइलें टेस्ट कर लो भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है और हमेशा रहेगा। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक। मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास। सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। कहा पाकिस्तान प्रायोजित था हमला। आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। सरकार के साथ पूरा देश और विपक्ष। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े। हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ। पहलगाम हमले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि हमला दर्दनाक। आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते सरकार। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी की बात विभाग से छुपाने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह कर लड़की को बुलाया था भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव को यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले कि जाति जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अखिलेश बौखलाए हुए हैं। आरजेडी की अति पिछड़ा जगह रैली को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। लालू राज में अति पिछड़ों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया। जमकर साधा निशाना। जातिगत जनगणना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कि कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाया। राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग के साथ की बैठक। अधिकारियों से कामकाज के लिए जानकारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल। कहा वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा गलत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। भोपाल लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंटी पुलिस अधिकारियों से केस के लिए जानकारी। पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात। पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का निधन। 128 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।
शिवानंद बाबा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया। देश भर में आज नीट यूजी की परीक्षा सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री मिली। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा। ओडिशा के कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग जख्मी हैं। मौके पर चलाया गया राहत बचाव कार्य, घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हादसे की पूरी जानकारी, जांच के आदेश दिए। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा और कार बाइक के बीच में टक्कर, 1 शख्स की मौत, 4 जख्मी। हादसे के बाद ऑटो रिक्शा में लगी थी आग। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, आम जनजीवन बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में भरा पानी, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत। जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी 19 मई तक बंद, खराब मौसम के चलते फैसला। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड की मधुर धुन और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के पट खुले। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्री विशाल के दर्शन कर पूजन कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले कि सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी मिले। तमिलनाडु के पापनासम स्वामी मंदिर में 20 साल बाद महाकुंभ अभिषेक समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भागलपुर के सैंडीज मैदान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत, अंडर 19 तीरंदाजी योग प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार के 5 जिलों में हो रही गेम्स की मेजबानी। सुपर संडे के दूसरे मैच में पंजाब और लखनऊ की होगी भिड़ंत। धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने कांटे की टक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रनों से मात दी। जीत के बाद टेबल टॉपर बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।